अनन्या अपनी जिंदगी से इस हद तक टूट चुकी थी कि उसने खुद को इस दुनिया से मिटा देने का फैसला कर लिया। उसने अल्कोहल लैंप की पूरी शराब बिस्तर पर उड़ेल दी, फिर आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा घर धू धू कर जल उठा। आग लगाते ही अनन्या ने अपना सूटकेस उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गई। उसी वक्त उसका पति आरव अस्पताल में अपनी पहली मोहब्बत रिया की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक आरव के सीने में एक अजीब सी चुभन उठी, जैसे उसकी जिंदगी से कोई अनमोल चीज हमेशा के लिए छिन गई हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी है और अब वो चाहे उम्र भर कोशिश कर ले, उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। सच तो यह था कि आरव और अनन्या बचपन के साथी थे। अनन्या का भाई विक्रम कभी आरव की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका था। मरने से पहले विक्रम ने अपनी इकलौती बहन अनन्या का हाथ आरव के हाथ में सौंप दिया था। उसी एहसान का बोझ उठाते हुए आरव ने अपने दिल की चाही हुई रिया को छोड़ दिया और दोस्त के वादे की खातिर अनन्या से शादी कर ली। मगर शादी के बाद भी आरव का दिल रिया के नाम ही धड़कता रहा। उसे हमेशा लगता था कि उसने रिया के साथ नाइंसाफी की है। इसी वजह से वो शादी के बाद भी रिया के प्रति वफादार बना रहा। वो हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह रिया को देता था और अनन्या के हक की पढ़ाई और नौकरी के अवसर भी रिया को दिलवा देता। हद तो तब हो गई जब विक्रम की यादगार कंगन भी सिर्फ रिया के मुझे पसंद है कहने पर आरव ने बिना सोचे समझे उसे दे दी, चाहे अनन्या ने कितना ही विरोध क्यों न किया हो। सालों तक पति की बेरुखी, पक्षपात और ठंडे व्यवहार को सहते सहते अनन्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वो आरव और रिया दोनों को आजाद कर देगी। अगले ही दिन उसने क्वारंटीन ब्यूरो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। यह एक बेहद गोपनीय नौकरी थी, इसलिए कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने उसकी नकली मौत रचने का फैसला किया ताकि अनन्या इस दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाए। अनन्या को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अगले दिन उसके भाई विक्रम की बरसी थी। अनन्या और आरव आखिरी बार साथ में उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने गए, लेकिन वही रिया बिना बुलाए आ पहुंची, कहने को श्रद्धांजलि देने, मगर असल मकसद अनन्या के सामने आरव का झुकाव दिखाना था। अपने घमंड में रिया ठीक से संभल नहीं पाई और उसका पैर फिसल गया। उसकी सुरक्षा में तैनात 2 सैनिक भड़क उठे, क्योंकि उसी रात रिया का एक बेहद अहम कार्यक्रम था। अपनी गलती छिपाने के लिए रिया ने सीधा इल्जाम अनन्या पर लगा दिया कि उसने जानबूझकर धक्का दिया। जब सबको जांच के लिए ले जाया जाने लगा तो आरव ने सच बोलने की बजाय झूठ का सहारा लिया। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से अनन्या को रिया को धक्का देते देखा है। ये सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। आखिर आरव ऊंचे ओहदे पर था, वो झूठ क्यों बोलेगा। अनन्या को पकड़कर बेरहमी से पूछताछ की गई, जब तक कि उससे जबरन अपराध कबूल न करवा लिया गया। घर लौटने पर आरव को उसकी घायल हालत देखकर थोड़ी सी ग्लानि तो हुई, मगर फिर भी उसने यही कहा कि रिया नाजुक है और उस पर ऐसा दाग लगना उसके करियर के लिए नुकसानदेह होगा। जब अनन्या ने कहा कि वो आरव और रिया को साथ रहने देगी तो उल्टा आरव भड़क उठा और बोला कि वो अनन्या को छोड़ने नहीं देगा। अगले दिन पहली बार आरव ने अनन्या के लिए एक तोहफा खरीदा, लेकिन उसी पल यह शर्त भी रख दी कि अनन्या को रिया से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी ताकि रिया के कार्यक्रम में न पहुंच पाने की जिम्मेदारी उसी पर आ जाए। ये सुनते ही अनन्या का सब्र टूट गया और उसने आरव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मगर अगले दिन जब वो अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए गई तो आरव ने उसे जबरन रिया के कमरे में धकेल दिया। जांच रिपोर्ट उड़ती हुई रिया के पास जा गिरी। रिया को लगा कि अनन्या जानबूझकर गर्भ धारण करना चाहती है ताकि बच्चे के जरिए आरव को बांध सके। आरव को अनन्या से पूरी तरह दूर करने के लिए रिया ने सारी हदें पार कर दी। वो सीधे दूसरी मंजिल से कूद गई। नीचे खड़ा आरव ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने फौरन रिया को उठाया और आपातकालीन कक्ष में ले गया। इसके बाद उसने अनन्या पर इल्जाम लगा दिया कि उसी ने रिया को नीचे धकेला है। अनन्या को एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। रात के अंधेरे में एक बदमाश अंदर घुसा और बोला कि रिया ने उसे अनन्या की इज्जत लूटने के लिए भेजा है। अनन्या ने जान पर खेलकर खुद को बचाया और किसी तरह वहां से निकल आई। उसने आरव को सारी सच्चाई बताई, लेकिन आरव ने उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा कि उस कमरे की चाबी हमेशा उसी के पास रहती है।